हेलो फ्रेंड्स, आई एम आरती पटेल एंड यू आर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है इड, ईगो एंड सुपर ईगो। सिगमंड फ्रॉड, जो कि साइको एनालिटिक थ्योरी के फादर हैं, जो 1923 में आई थी, उन्होंने इड, ईगो, सुपर ईगो को अपनी थ्योरी में बहुत अच्छे से समझाया है। इड, ईगो और सुपर ईगो को समझने के लिए सबसे ज़रूरी है सिगमंड फ्रॉड को समझना। तो आइए सिगमंड फ्रॉड के बारे में कुछ नॉलेज गेन करते हैं। ही वॉज बॉर्न ऑन 6 मई 1856 एंड डाइड ऑन 23 September 1939। ही वॉज अ ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट एंड फाउंडर ऑफ साइको एनालिटिक थ्योरी, या फिर साइकोसेक्सुअल थ्योरी भी बोल सकते हैं। जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी थी, साइको एनालिटिक थ्योरी थी, ये उसके फाउंडर हैं। और ये फेवर करते थे टॉकिंग क्योर। मतलब इनका मानना था कि अगर कोई भी इंडिविजुअल मेंटली इल है, उसको कोई भी प्रॉब्लम है, तो उससे बातचीत करके उसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, उसका इलाज बातचीत करके भी किया जा सकता है। तो ये जो थेरेपी थी, फ्री एसोसिएशन या फिर टॉकिंग क्योर, ये सिगमंड फ्रॉड ने ही दी थी। इनका मानना था कि जो आजकल आप देख भी रहे हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो बातचीत करके ही किसी मेंटली सिक पीपल को ठीक करते हैं। ये एक तरीके की थेरेपी है। एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स 1900 में इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। इसमें इन्होंने लिखा था ड्रीम्स के बारे में। इनका मानना था कि जो एक पीपल के थॉट्स होते हैं, जो उसकी दमित इच्छाएं होती हैं, जो मतलब बहुत अंदर कहीं दब गई हैं, जिसका उसे कोई मतलब आभास भी नहीं है, कि कोई वो इमेजिन भी नहीं कर पाता, ऐसी जो इच्छाएं हैं वो ही ड्रीम्स में आती हैं। हम समझ नहीं पाते कि ये हमसे जुड़ा, हमें कभी कभी ऐसा सपना आ जाता है जो हमें लगता है कि हाँ, हम ऐसा कभी हो चुका है या फिर हम ऐसा कर चुके हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों लगता है हमें? क्योंकि वो हमारी कुछ ऐसा कभी हमने सच में किया होता है, लेकिन हमें वो पार्ट बिल्कुल याद नहीं है, क्योंकि वो अनकॉन्शियस माइंड में चला गया। इसीलिए वो जो अनकॉन्शियस माइंड में जो थॉट्स होते हैं, वही हमारे ड्रीम्स में आते हैं। इस बुक से ही ये बहुत फेमस हो गए थे, लेकिन उन्हें क्रिटिसिज्म भी बहुत मिला था। उस टाइम पे जो हिटलर था, उसने तो ये भी कह दिया था कि ये एक तरीके के सनकी हैं, इनकी बुक्स की जर्मन में कोई जगह नहीं है। इन्होंने, वो जो था हिटलर, उसने इनकी सारी बुक्स को जलवा दिया था। जहाँ तक कि इनकी जो हैंड रिटन, खुद इन्होंने जो बुक्स लिखी थी, उनको भी उसने जला दिया था। तो अगर कोई फेमस हो रहा है तो उसे कहीं ना कहीं आलोचना का भी सामना करना पड़ता है। अब देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। माइंड की 3 स्टेट्स होती हैं अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉड: कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। अब ये रिलेट भी करते हैं इड, ईगो एंड सुपर ईगो से। पहले तो इन तीनों टर्म्स को समझ लेते हैं। कॉन्शियस माइंड क्या होता है? कॉन्शियस माइंड की वो स्टेट है जिसमें हम फुल्ली प्रेजेंट होते हैं, फुल्ली अलर्ट होते हैं। कॉन्शियस माइंड में हम जो प्रेजेंट टाइम पे कर रहे हैं, जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप इसको समझ पा रहे हैं, इसकी नॉलेज कैच कर पा रहे हैं, तो ये कॉन्शियस माइंड स्टेट है। और सेकंड स्टेट है सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस मतलब ना तो वो फुल्ली कॉन्शियस में ही आती है और ना ही वो अनकॉन्शियस में आती। मतलब ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसे थॉट्स जो हमें ना तो पूरी तरीके से याद ही हैं और ना हम उन्हें भूल ही पाए हैं। जैसे कि हम जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है, कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो हमें लगता है कि यार हमने ये पढ़ा तो है पहले, लेकिन याद नहीं आ रहा। फिर हम उसको सोचते तो वो हमें याद आ जाता है। वो जो चीज़ें जो याद करने से याद आ जाती हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं। मतलब हम उनको पूरी तरह भूले नहीं हैं, हमें पता है कि हाँ, हमने ऐसा कुछ पढ़ा है, और जब हम अपनी मेमोरी पे जोर डालते हैं तो वो चीज़ें हमें याद भी आ जाती हैं। तो ये आती हैं सबकॉन्शियस में। अब अनकॉन्शियस क्या होता है? अनकॉन्शियस माइंड की वो स्टेट है जो हम पूरी तरह भूल चुके हैं, जिसका हमें ज़रा सा अनुमान भी नहीं है। वो क्या होता है? अनकॉन्शियस। मतलब जो हमारी बहुत गहरी इच्छाएं होती हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे थॉट्स होते हैं जो हम कभी पूरे नहीं कर पाते हैं। मतलब बचपन में ही बच्चा सोचता है कि बहुत सारी बातें सोचता है, जिसमें से बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो पूरी नहीं हो पाती। तो वो क्या होता है? वो उसके माइंड में कहीं अंदर दब जाती हैं। तो वो जब बड़ा हो जाता है, फिर वो उन बातों को भूल जाता है, तो वो उसकी अनकॉन्शियस स्टेट में पहुंच जाता है। तो वो होता है अनकॉन्शियस माइंड। अब हम समझ लेते हैं कि ये तीनों रिलेट कैसे करते हैं। सबसे पहले ईद को समझेंगे। ईद क्या है? ईद जो है वो अनकॉन्शियस माइंड की स्टेट है। मतलब ईद में कोई भी कॉन्शियसनेस नहीं है, वो टोटली अनकॉन्शियस है। और ये इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है। मतलब इसमें तुरंत रिजल्ट चाहिए, कि अगर हमें हाँ ऐसी चीज़ अभी चाहिए तो मतलब अभी चाहिए। हमारा मन है हम अभी चॉकलेट खाएंगे, तो मतलब अभी चाहिए हमें चॉकलेट। तो ये इंस्टिंक्टिव बिहेवियर पे वर्क करता है।
और ये प्लेजर प्रिंसिपल पर भी वर्क करता है। इसमें क्या होता है, हमें प्लेजर चाहिए होता है। ईद में हम सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचते हैं, अपने प्लेजर के बारे में सोचते हैं। अगर हम सोचते हैं कि हाँ हमें अभी वो खिलौना चाहिए, तो हम ये नहीं सोचेंगे कि हमारे पेरेंट्स के पास पैसे हैं या नहीं है, या फिर अभी ये सही टाइम है या नहीं है खिलौना लेने का। हमें बस ये दिखता है कि हाँ हमें खिलौना चाहिए, मतलब चाहिए। तो ये एक बच्चा होता है, ये एक बच्चे को आप इसके एग्जाम्पल में ले सकते हैं। तो जो बच्चा होता है वो ईद का एक अच्छा एग्जाम्पल है। और जो ईद होता है वो एट द बर्थ टाइम से ही प्रेजेंट होता है। जब बच्चे का जन्म होता है तब से ही उसमें ईद डेवलप हो जाता है। आप देख सकते हैं जैसे कि बच्चा अंगूठा चूसता है, जब उसे भूख लगती है तो वो थंब सिकिंग करता है। क्यों? क्योंकि उसे उससे प्लेजर मिलता है। और अगर आप वो उसका अंगूठा हटा देंगे वहाँ से तो वो रोने लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी उसे ये नहीं पता कि ये आप उसके अच्छे के लिए कर रहे हैं या फिर ये एक बैड हैबिट है, या फिर बहुत सारी ऐसी बात होती है। तो उसे सिर्फ अपने प्लेजर से मतलब होता है। तो वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है कि हाँ मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं वो करूँगा, चाहे वो सही है गलत है, इन सब चीज़ों से उसे फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा, जो ईद होता है उसे स्टोर हाउस ऑफ अनफुलफिल्ड डिज़ायर भी कह सकते हैं। जो मतलब दमित इच्छाएं होती हैं उनका भंडार गृह भी कह सकते हैं ईद को। ईद में आपने एक वर्ड और सुना होगा, लिबिडो। ये क्या होता है? ये सेक्सुअल अर्ज आ जाती है इसमें। इसमें दो तरीके की, इसमें मतलब एनर्जीज रिलीज होती हैं। इसमें दो तरीके की एनर्जी होती हैं, एक होती है लाइफ इंस्टिंक्ट और दूसरी होती है डेथ इंस्टिंक्ट। जो लाइफ इंस्टिंक्ट होती है उसे कहते हैं इरोस, और जो डेथ इंस्टिंक्ट होती है उसे कहते हैं थैनाटोस। लाइफ इंस्टिंक्ट क्या होती है? वो जो हमें जीने के लिए प्रेरित करती हैं, जो हमें जीने के लिए मोटिवेट करती हैं, वो आती हैं। और डेथ इंस्टिंक्ट जो मतलब हमें जीने की इच्छा हमारी ख़त्म कर देती हैं, जैसे कि डिप्रेशन हो गया, अग्रेशन हो गया। तो ये सारी चीज़ें डेथ इंस्टिंक्ट्स में आती हैं। अब हम समझेंगे ईगो क्या है। ईगो क्या है? ईगो कॉन्शियस माइंड है। ये एक एडल्ट मैन की एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। तो जो ईगो होता है वो एक पुलिसमैन का वर्क करता है, एक रेफरी का वर्क करता है ईद और सुपर ईगो के बीच में। तो ये ना तो टोटली प्लेजर प्रिंसिपल पे वर्क करता है और ना ही टोटली मॉरल प्रिंसिपल पे। ये जो होता है वो रियलिटी पे बेस होता है, ये रियलिटी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। और ये 3 इयर्स की एज में एक बच्चे में डेवलप होने लगता है ईगो। जो ईद होता है, ईद का ही मॉडिफाई रूप होता है ईगो। ईद जो होता है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता, मतलब टोटली ख़त्म नहीं होता, उसको मॉडिफाई होता रहता है। तो ईद का ही मॉडिफाई रूप होता है ईगो। तो अब हम समझते हैं सुपर ईगो को। सुपर ईगो जो है वो सबकॉन्शियस माइंड की स्टेट है। जो सबकॉन्शियस स्टेट है वही सुपर ईगो है। सुपर ईगो में क्या होता है? ये टोटली मॉरलिटी पे बेस्ड है। जो मॉरलिटी प्रिंसिपल है ये इस पर वर्क करता है, और ये एक चाइल्ड में 6 ईयर की एज में डेवलप होने लगता है। ये क्या है? जैसे कि हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं और आपको रास्ते में पर्स मिल गया किसी का गिरा हुआ, तो मॉरलिटी क्या कहेगी कि नहीं, किसी की चीज़ उठाना बहुत गलत बात है, तो आप उसे नहीं उठाएंगे। ईद क्या कहेगा? ईद को प्लेजर दिखता है तो कहेगा नहीं यार पैसे मिल रहे हैं, आई लक्ष्मी को ठुकराते नहीं है, तो वो उसे उठा के अपने पास रख लेगा। ईगो क्या करेगा? ईगो जो है वो एडल्ट है, वो मैच्योर है और वो रियलिटी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो वो कहेगा नहीं यार ये तो गलत बात है, ये पर्स उठा के पुलिस को दे देना चाहिए या फिर उसे दे देना चाहिए। अगर जिसका पर्स है वो आपको आसपास ही कहीं मिल गया ऐसे ही बातचीत कर, तो आप उसे दे देंगे या फिर आप पुलिस को दे देंगे। तो ये होता है सुपर ईगो। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार तीनों को इकट्ठा देख लेते हैं, ईद, ईगो, सुपर ईगो, एक एग्जाम्पल के साथ। चलिए तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि आपका मन है, आपको चॉकलेट खानी है, आपको अभी खानी है, अब शाम का टाइम है, आप सोने जा रहे हैं, लेकिन आपका मन है आप अभी चॉकलेट खाएंगे। तो ईद क्या कहेगा? नहीं मुझे तो अभी खाने का मन है, तो मैं अभी खाऊंगा, मुझे अभी के अभी चॉकलेट चाहिए। सुपर ईगो क्या कहेगा? सुपर ईगो नहीं ये सही नहीं है, चॉकलेट खाना गलत बात है, उससे दांत खराब हो जाते हैं, आप नहीं खाएंगे चॉकलेट। ईगो क्या कहेगा? ये इन दोनों के बीच का सॉल्यूशन निकालेगा, ये एक प्रॉपर प्लानिंग करेगा। ईगो कहेगा हाँ यार दांत तो ख़राब हो जाते हैं चॉकलेट खाने से, लेकिन अब मन भी है तो क्या किया जाए। तो ये इसके बीच का सॉल्यूशन निकालेगा। क्या? चलो यार मन है खा लेते हैं, लेकिन ब्रश करके सोना, तो इससे दांत भी ख़राब नहीं होंगे। तो ये हो गया इसके बीच का सॉल्यूशन। तो ईद, ईगो, सुपर ईगो अब आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।